नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राजस्थान में मुख्यमंत्री तय हो गया है और भजन लाल मुख्यमंत्री के तौर पर, वहीं दिया कुमारी जो कि राजघराने से आती हैं वो डिप्टी सीएम के नाम पर मोहर लगी है और प्रेमचंद बैरवा उनको भी डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। 15 दिसंबर को ये शपथ ग्रहण समारोह होगा और उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें मोदी जी, अमित शाह और उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो कि सीएम हैं वो भी शपथ ग्रहण समारोह में जा सकते हैं। अब इनका मंत्रिमंडल कौन होगा, इसको लेकर कवायद तेज है। जहां एक तरफ बाबा बालकनाथ जो कि सीएम कैंडिडेट बताए जा रहे थे, उनके नाम की चर्चा मीडिया और सोशल मीडिया पे थी, तो अब चर्चा यह है कि आखिरकार बाबा बालकनाथ को क्या कोई महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया जाएगा। एक सूची सोशल मीडिया पर वायरल हुई और दावा किया जा रहा है कि ये जो मंत्रालय हैं, इसमें जो बांटे हैं, ये सूची लीक हुई है भाजपा की तरफ से और उसमें बाबा बालकनाथ को कोई और मंत्रालय दिया गया है। यानी ऐसा मंत्रालय जो उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि भाई बाबा बालकनाथ के नाम पर हमने वोट दिया और हमें तो लगता था कि योगी जी की तरह वहाँ बुलडोजर चलेगा, तो बाबा जी को कम से कम गृह मंत्रालय मिलेगा, पुलिस उनके अंडर रहेगी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वो जो सूची वायरल हुई है उसको लेकर ये स्पष्ट कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह की कोई सूची अभी तक बनी नहीं है, तो वायरल होने का तो सवाल ही नहीं है। लोगों ने, आपको याद होगा जब ये चुनाव हो रहा था और किसको टिकट मिलेगा किसको नहीं, उस समय भी राजस्थान के नाम पर एक वायरल की गई थी सूची, बाद में वो फर्जी निकली। इसी तरह का कुछ फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। कुछ लोग अपना नाम चलवाने के लिए उसमें नाम डाल देंगे ताकि प्रेशर बने, लेकिन आप जानते ही हैं भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए जानी जाती है, और खासतौर पर मोदी जी, कि जिनके नाम की चर्चा मीडिया में ज्यादा होती है वो तो कतई आगे नहीं आता, क्योंकि पार्टी मानती है कि ये अनुशासनहीनता है। अभी भी जो विधायक जीत के आए हैं, कुछ सांसद जो विधायक लड़े थे, लोकसभा चुनाव थे और उनको कहा गया कि आप विधानसभा लड़ो, वो विधानसभा से जीत कर आए हैं, उसमें आप देखेंगे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, दोनों जगह कुछ सांसद ऐसे हैं जो कतई मीडिया में एक शब्द नहीं बोला। मीडिया वालों ने पूछा क्या सीएम आप बनेंगे, तो उन्होंने बोला जो पार्टी तय करेगी, और अभी भी एक लाइन पकड़ी हुई है, मीडिया से दूरी बनाई हुई है। ऐसे ही लोगों का चांस भारतीय जनता पार्टी में दिखाई देता, और आपको दिख ही रहा है कि जिस तरह से भजन लाल का नाम बताया गया कि साहब ये है, तुरंत जो है सारे मीडिया में चर्चा हो गई कि इस आदमी के बारे में तो कहीं मीडिया, सोशल मीडिया पे कोई ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। अब चीज़ें सामने आ रही हैं धीरे धीरे, तो पता लग रहा है कि ये जो भजन लाल जी हैं, इनका एक फोटो वायरल हो रहा है कि कार्यकर्ताओं के साथ कोई प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के विरुद्ध, तो देखिए बस की खिड़की पर लटक कर जा रहे हैं। ये है नेतृत्व। इसी तरह पता लग रहा है कि इनका बेटा जो पढ़ता है, वो हायर एजुकेशन में पढ़ने के लिए, इनके पास पैसे नहीं थे उसको पढ़ाने के, तो बैंक से एजुकेशन लोन लेकर पढ़ा रहे हैं। सोचिए, ये भारतीय जनता पार्टी के अलावा कहीं आप ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि राज्य का मुखिया एक ऐसे व्यक्ति को बना दिया जाए जिसके पास चुनाव लड़ने के पैसे नहीं थे। और मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि ये भजन लाल जी हैं, जिनको जब ये कहा गया ना कि आपको चुनाव लड़ना है, तो इन्होंने कहा साहब मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैंने तो कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, मुझे लगता है कि मैं देश हित में पार्टी का कार्यकर्ता के तौर पर काम करूंगा, तो संगठन में काम कर रहा हूं और वहां तो बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि संगठन में रहते हुए भी धरना, प्रदर्शन, इस सब में गाड़ी लेकर जाना, कार्यकर्ताओं को भोजन कराना, ये सब होता रहा है। लेकिन उस मध्यम फैमिली में होते हुए जिस तरह से संगठन का काम पूरे स्टेट में किया है, उसी के कारण इनको सीएम चुना गया है। अब आज ऐसा कोई भारतीय जनता पार्टी के अलावा चुन सकता है? कांग्रेस, टीएमसी, बाकी जगह तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते, समाजवादी पार्टी हो या कोई हो, कि जहां आप मोटा पैसा ना दें तब तक तो टिकट ही नहीं मिलेगा। सीएम और मंत्री तो बहुत दूर की बात है। तो देखिए, पार्टी ने लड़ाया, जैसा मैंने पहले बताया था, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इनके लिए मेहनत की, घर से खाना खा के आते थे, घर पे खाना खा के जाते थे, और पार्टी ने इनका प्रचार किया, चाहे मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, चाहे पर्चे बांटने हो, झंडे लगाने हो, सारा खर्चा पार्टी ने किया लगभग, और इन्हें जिताया। पूरी ताकत लगी है संघ के कार्यकर्ताओं की, पार्टी के कार्यकर्ताओं की, ये मेहनत लगी, क्योंकि पार्टी ने शायद तय कर लिया था कि हमको मुख्यमंत्री के तौर पर एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो ईमानदारीपूर्ण जीवन जी रहा हो। उसी से उम्मीद की जा सकती है कि अनुशासित सरकार चलाएगा और भ्रष्टाचार न करेगा, न करने देगा। मोदी जी की विचारधारा यही है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब इसको देखते हुए
जो सोशल मीडिया पर लिस्ट वायरल हो रही है, पहले तो मैं बता दूं कि बीजेपी शीर्ष ने उसको डिनाई किया है, मना किया है। वो कोई ऐसी सूची आ ही नहीं सकती जिसका पहले से आप आइडिया लगा लें, फिर वो बीजेपी की सूची हो ही नहीं सकती। हाँ, अनुमान है, और उस अनुमान में बाबा बालकनाथ को कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूं कि उनका अनुभव कम है, इसके आधार पर अभी उनको गृह मंत्रालय जैसा एक महत्वपूर्ण विभाग शायद नहीं दिया जाएगा। मैं पहले से कह रहा हूं कि मेरे हिसाब से तो अगर किसी को गृह मंत्रालय दिया जाए तो वो राज्यवर्धन सिंह राठौर हो सकते हैं। कर्नल रैंक से आर्मी से हैं, सख्त हैं, अनुशासित हैं, और ऐसे व्यक्ति को दिया जाए क्योंकि सांसद थे। और देखिए पार्टी की अनुशासन बात देखिए आप कि जो उनको सेवा दी है वो की गई। हालांकि ये पार्टी का निर्णय है, लोगों का विचार है, और मेरा ये व्यक्तिगत विचार है। जैसा पार्टी जानी जाती है कि अपने फैसले ऐसे हिसाब से करती है जो चौंकाने वाले हो, लेकिन जो मेरे पास खबर आ रही है उसमें तो इतना तो तय है, और ये सभी अनुमान लगा रहे हैं, मेरा अनुमान नहीं है, कि कुछ महिलाओं को तो जरूर आगे बढ़ाया जाएगा। अब उस महिला में अनीता भदेल के बारे में कहा जा रहा है, ये पहले भी मंत्री रह चुकी हैं, जब वसुंधरा सरकार थी उसमें भी, तो इसलिए सीनियर हैं, अनुभव भी है, इनको मंत्रालय दिया जा सकता है। दीप्ति महेश्वरी, सिद्धि कुमारी, नोक्षम चौधरी, ये कुछ नाम महिलाओं के। अब इसमें से 2 महिलाएं, ये अभी जो 15 दिसंबर को जो शपथ ग्रहण होगा, ये बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल की शपथ भी उसी के साथ ले सकती हैं। 2 फेस में राजस्थान का मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, एक अभी साथ में, दूसरे फेस में उन लोगों को लाया जाएगा जो तसल्ली से बैठेंगे, अनुशासन, एक कार्यकर्ता की तरह अनुशासन में रहते हुए लोकसभा का चुनाव लड़वाएंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में पूरी ताकत लगाएंगे, और पार्टी की नजर हर विधायक पर रहेगी। जिस विधायक के क्षेत्र से जैसी परफॉर्मेंस आएगी उसके आधार पर जो अभी मंत्री बन रहे हैं उनके लिए भी सूचना दे रहा हूं कि आप ये याद रखिए कि ये बीजेपी है। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में जो अभी मंत्री बने हैं, बेशक सीएम बने हैं, बेशक डिप्टी सीएम बने हैं, ये भी देख लेना, वो सीएम और डिप्टी सीएम भी हटाए जा सकते हैं अगर उनकी परफॉर्मेंस 2024 लोकसभा चुनाव में ठीक नहीं रही। उत्तराखंड देख लीजिए, गुजरात देख लीजिए, तुरंत हटा देती है पार्टी। दिल्ली से बस एक फोन आएगा, इस्तीफा देने पहुंचिए राजभवन, दूसरा आदमी चुन लिया गया है। तो कोई भी भ्रम में ना रहे कि उसकी सीएम की कुर्सी पक्की हो गई 5 साल के लिए, डिप्टी सीएम की कुर्सी पक्की हो गई 5 साल के लिए, या उनका मंत्रिमंडल तय हो गया। बनाया जाएगा, मौका दिया जाएगा, और मौके में मैंने जैसे कहा 2 फेस में मौका दिया जाएगा। उसमें पहले फेस में अभी सीनियर मोस्ट जो लोग हैं उनको बनाया जाएगा, किरोड़ीलाल मीना हैं, बाबा बालकनाथ हैं, राठौर साहब हैं, राज्यवर्धन राठौर हैं, राजेंद्र राठौर हैं, और एक जो कुछ बागी हैं और बीजेपी में शामिल हो रहे हैं जिसमें कि चंद्रभान का नाम आ रहा है। तो इस तरह के लोग जो निर्दलीय हैं और वो पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, पार्टी में आना चाहते हैं, पार्टी की विचारधारा से पहले ही जुड़े हुए थे, गुस्सा नाराजगी में अलग हो गए क्योंकि उनको टिकट नहीं मिला, तो पार्टी की स्ट्रेंथ बनेंगे। तो मंत्रालय मिलेगा कि नहीं ये भी दूर की बात है, क्योंकि बीजेपी इस समय पूर्ण बहुमत में है और वो किसी के इस तरह के दबाव में आने से तो रही, लेकिन निश्चित रूप से अगर वो देखती है कि कोई अपना कार्यकर्ता है और वो अपनी क्षमा याचना कर रहा है, सॉरी बोल रहा है अपनी गलतियों के लिए, तो शायद पार्टी क्षमा कर दे। जैसा मैंने कहा, आकलन किया जाएगा, और आकलन का आधार सीधा है कि आप अपने क्षेत्र में काम कैसा करते हैं, पार्टी के लिए कैसा काम करते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि 7 तालों में घुसकर भी अंदर आपने कमरे में कहीं कोई भ्रष्टाचार करने की कोशिश की, तो ये अमित शाह की टीम है, आपकी एक एक हरकत पर नजर होगी। सोचिए, कांग्रेसियों के अगर खजाने खोजकर निकालने में सफल हुए हैं अमित शाह और मोदी, तो अपने जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसलिए भ्रम न रहें, मेहनत करें, और मेहनत करेंगे तो इनाम जरूर पाएंगे। भाजपा एक साधारण कार्यकर्ता को उठाकर जब सीएम बना सकती है, तो कोई विधायक ये चिंता में ना रहे कि मैं विधायक हो गया हूं, पता नहीं मंत्री बनूंगा कि नहीं। परफॉर्मेंस के आधार पर आपको मंत्रालय या आगे बढ़ाया जाता है, और बहुत ज्यादा आपके लिए अवसर हैं अगर आप विधायक हैं या सांसद हैं, क्योंकि अगले 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी ही आनी है, और एक के बाद एक सभी राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बननी है। तो यदि आप एक साधारण से कार्यकर्ता हैं, आपके लिए विधायक बनने का चांस है। आप विधायक हैं,
मंत्री बनने का चांस है, आप राज्य में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री बनने का चांस है, और आप राज्य में कहीं मुख्यमंत्री हैं तो केंद्र का मंत्री बनने का चांस है, और बीजेपी ही है जहां आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति तक बन सकते हैं। तो इसीलिए कोई पार्टी के कार्यकर्ता को ना तो उदास होने की आवश्यकता है, ना निराश होने की आवश्यकता है, और गुटबाजी करने की तो कतई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर इस देश की भविष्य की एक नीति छुपी हुई है। आज देश की मांग है और आज हालात ऐसे हैं कि सबको पूरी ताकत के साथ पहला काम यह करना होगा कि 2024 में एक बार फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इसके लिए काम करना होगा। उसके बाद आप देखें, मोदी जी की नजर सबके ऊपर है, सरकार बन जाएगी, पहला लक्ष्य तय हो, उसके बाद देश की दिशा और दशा के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं की दिशा और दशा निश्चित जानिए सुधरेगी। ये मेरा पूरा एक आपको आश्वासन है। हालांकि मैं बीजेपी से नहीं हूं, लेकिन मैं आकलन बता रहा हूं, क्योंकि जो मैं संघ की परिपाटी देखता हूं, संघ में रहते हुए मैंने देखा है और सीखा है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।